नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आप सभी के साथ साया चौहान। देखिए, 4 दिन पहले ही राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी में संविधान स्तंभ का उद्घाटन किया, जहां इस उद्घाटन समारोह में बहुत सारे मंत्रीगण मौजूद रहे और इस स्तंभ पर पूरे संविधान का उल्लेख किया गया है। यहां पर मॉरल वैल्यूज़ लिखे गए हैं। संविधान में प्रस्तावना में भी कई सारी त्रुटियां पाई गई है। कहना ये है और बवाल ये मचा हुआ है कि संविधान का यहां पर मजाक किया गया है, क्योंकि संविधान जो मूल संविधान है उस पर कई सारी त्रुटियां यहां पर लिखी हुई है। संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है शुरू वाली लाइन में कि हम भारत के लोग, जिसमें हम शब्द ही यहाँ पर गायब है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और छात्र संघ नेता, बहुत सारे जो नेता है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और बात करते हैं क्या कुछ मामला है। हमारे साथ मौजूद है शुभम रेवाड़, उनसे जानते हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिन से ये मचा रखा है कि क्या कुछ बवाल है और क्या इस पे अपडेट है। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में देश का सबसे पहला संविधान स्तंभ राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया गया था और हमें ये गर्व था कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान स्तंभ बना है। उसके बाद जब मैं कल यूं ही इसको देखने गया तो मैंने ये देखा कि संविधान स्तंभ में ही संविधान का मजाक बनाया गया है। ऐसी कैसी एक्सपर्ट कमेटी इसके लिए गठित की गई थी जो पिछले 1 साल से इसका निरीक्षण कर रही थी कि कौन से सेक्शन कहाँ लिखे जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र एक उम्मीद लेके यहाँ आता है, लेकिन जब यहाँ पता चलता है कि यहाँ ऐसे प्रोफेसर्स बैठे हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर जा रहा है। और जल्दी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से हम जवाब मांग रहे हैं कि उस कमेटी पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। फिलहाल सर, आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहने वाली है? गवर्नमेंट से ये डिमांड रहेगी, देखिए, छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है, ये सवाल गलत है। मैं कह रहा हूँ बंद ही क्यों कराया आप लोगों ने छात्र संघ के चुनाव। आप देख सकते हैं अगर छात्र संघ के चुनाव होते हैं तभी यहाँ ये मुद्दे उठते हैं। अब मैं स्टूडेंट लीडर हूँ तो मैं छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही यहाँ पे हूँ, और जब ये मुद्दे हमने उठाते हैं तब इन प्रशासन को ये दिक्कत होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो यहाँ राजनीति करते हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं, वो हमारी गलतियों को स्टूडेंट्स या विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लेके आते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द राजस्थान सरकार को बहाल करने होंगे। अगर छात्र संघ चुनाव टाइम पर होते हैं सर, तो आपकी कौन सी ऐसी डिमांड है कि यहाँ पर कैंपस में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? देखिए, खूब सारी कमियाँ हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये संविधान स्तंभ में जो इन लोगों ने की है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर के स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है, वो एक नर्वस फील करते हैं कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन जब ये गलतियाँ वो देखते हैं और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिवोल्यूशन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, तो आज के टाइम में स्टूडेंट्स राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेने पा रहा है। पिछले साल एडमिशन के लिए एप्लीकेशन 1 लाख के आसपास आए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस बार 30,000 स्टूडेंट्स ने ही राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए। ऐसा क्यों? राजस्थान विश्वविद्यालय की शिक्षा का दर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जितनी भी समस्याएं आ रही है उनको पूर्ण जोड़ तरीके से हम मजबूती से उठाएंगे और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करेंगे। विश्वविद्यालय में आपको स्टूडेंट्स की सीटें बढ़वाने के लिए क्या आप कहने वाले? बिल्कुल सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा वर्तमान में जो सीटें हैं पहले उन पे ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम यहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, उनको जल्द से जल्द सुधारना चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को। और सर, जो पेपर लीक का मामला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक दुर्भाग्य होता है जब एक स्टूडेंट्स किसी मोटिवेशन के साथ किसी के लिए प्रिपेयर करता है, किसी पेपर के लिए प्रिपरेशन करता है, लेकिन जब वो पेपर देख के आता है तो उसको पता चलता है जिस प्रकार की मेहनत उसने की थी उस मेहनत का कोई वो फल उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका पेपर पहले ही लीक हो चुका है। तो राजस्थान सरकार को युवा है, इनके भविष्य से साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए, उनके भविष्य को साकार करते हुए जो ये पेपर लीक होते हैं इनको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों का भी मामला सामने आता है, तो इस पर क्या सर आप कहना चाहेंगे? फर्जी जो डिग्री देते हैं उसके लिए कमी है प्रशासन की, और ये जो लोग हैं, जो इस प्रशासन है, अब ये मूर्ति वाला जो सीन है, इसके अंदर ना इनको कुछ आइडिया तो है नहीं, अब ना सिखा पाते बच्चों को कुछ, ठीक है, ना बच्चों को सिखा पाते, ना इनको टीचर्स को खुद को नहीं आता। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया, इन्हें खुद को कुछ पता नहीं है, फिर डिग्रियों में अब बाद में ये घोटाला होता है, तो गलती है कहीं प्रशासन की। जी सर, फर्जी डिग्रियों को लेकर आपका क्या कहना है?
प्रशासन किसी भी प्रकार स्टूडेंट को, पढ़ाई को या किसी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। बाकी पढ़ाई तो छोड़ो, ये छोटी सी चीज़ में इन्होंने प्रशासन ने जो गलती कर दी, एक सेक्शन चेंज कर दिया। सेक्शन चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई वकील सेक्शन चेंज कर दे तो उस जज उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पर इन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी के सेंटर में ही संविधान बदल दिया। जो संविधान बदलने का इनके पास क्या या फिर इनके पास नॉलेज नहीं थी। जब इनके पास नॉलेज नहीं तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, हमें ये लॉ पढ़ाते हैं, मानना पड़ेगा अच्छे टीचर है, सब है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये चीज़ें सुधार नहीं करते तो क्या ये विश्वास बाहर के जो बच्चे आएंगे हमारे कॉलेज में या लॉ करने, वो क्या विश्वास कर पाएंगे जब लॉ टीचर्स को या प्रशासन को ये नहीं पता कि ये सेक्शन ये होता है, ये वो होता है, तो हमें क्या बताएंगे। हमें तो सीखने की उम्र है ना हमारी। तो एग्जैक्ट सर, हमें ये बताइए कि एग्जैक्ट इसमें बदलाव क्या किया गया है, क्या ऐसी कमी नज़र आ रही है फ़िलहाल? बदलाव के तौर पर हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग की है कि इसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी, जो पीएचडी होल्डर्स, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उस एक्सपर्ट कमेटी को बिठा के किसने गलती की है उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। उसको कोई हक नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा देने का। कैंपस में सर सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा तो 1% भी नहीं है। दिन में तो चलो यहाँ पर थोड़े लोग होते हैं तो मतलब सबकी नज़रों में होता है। रात को एक लाइट नहीं जलती यहाँ पर, एक कैमरा नहीं है, कोई आसपास पुलिस मैंने देखी नहीं। क्योंकि और अंदर पुलिस अगर घुसती है तो पीछे की साइड, मतलब जो हमारे जो 5 ईयर लॉ कॉलेज है उस साइड बिल्कुल अंधेरा रहता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की साइड बिल्कुल एक कैमरा नहीं है, कोई दुर्घटना घट जाए, उधर अपार्टमेंट्स भी है, बच्चे रहते हैं, सारी कुछ है। रात को हमारी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं और मेरे दोस्त न्यू ईयर के टाइम यहाँ पर पीओए घूम रहे हैं, दारू पी के आवारागर्दी कर रहे हैं, हथियार रख रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कोई उनको ये नहीं है प्रशासन को भी बच्चों की सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उस साइड ही गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी अनसेफ माहौल है। तो मुझे तो लगता नहीं कोई प्रशासन को गलती होगी, गलती माननी भी चाहिए। चलो गलती हो गई सो हो गई, मान लो और सुधार करो। प्रशासन ना मानता, ना सुधार करता, उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि आपकी ये गलती है, तो ये तो अनफेयर ही है। कई बार सर ये देखा जाता है कि बच्चों को फेल कर दिया जाता है और उसके बाद में रीफॉर्म उनसे भरवाया जाता है और फिर उससे पैसे ऐंठे जाते हैं। इस मामले पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय से ये स्कैम चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 1 या 2 नंबर से किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैग देते हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जो अपने ज़िले का टॉपर होता है, 99% के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके 1 महीने बाद ही 3 सब्जेक्ट में कैसे बैग आ सकती है? इससे तो आपके जो यहाँ प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, उनको पढ़ाना नहीं आ रहा कि आप शिक्षा का स्तर गिराए जा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। जब एक स्टूडेंट के बैक आती है तो वो मजबूरन रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करता है। वो रिवोल्यूशन के अप्लाई करता है तो उसको रिजल्ट में पास किया जाता है। क्यों? इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? टीचर ने कॉपी चेक नहीं की ढंग से, टीचर कॉपी चेक करना भूल गया, तो स्टूडेंट्स के लिए बार बार पे क्यों करे? हमने 2 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा कि आपने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने पुलिस को बुला के हम पे लाठीचार्ज करते हुए राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाया। मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपने संविधान के साथ छेड़छानी की है, अब इस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराओ। जो कमेटी है उस पे देशद्रोह का मामला मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ नेता अभिषेक चौधरी, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि संविधान स्तंभ जो अभी बना है उसके ऊपर क्या बवाल है और क्या कुछ मामला है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हर साल कितने एडवोकेट, कितने आरजेएस निकलते हैं और यहाँ कितने कितने बड़े शिक्षाविद हैं। उनके होने के बावजूद आप देख सकते हैं जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसमें से सोशलिज्म, सेकुलरिज्म दोनों शब्द गायब है। आप संविधान की मूल प्रस्तावना हम भारत के लोगों से चालू होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ भारत के लोग ही लिखे गए हैं। जो संविधान के भाग है उनको भी एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। संविधान के भागों को भी 17 नंबर जो भाग है उसको 18 की जगह लिख दिया, 18 वाले को 17 की जगह लिख दिया। ऐसे काफ़ी त्रुटियाँ अपन इसको देखने निकलेंगे तो कम से कम 20 से ज़्यादा त्रुटियाँ इस संविधान स्तंभ में है। तो इसके हिंदी में लेखन में त्रुटियाँ हैं। तो ये एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा किया गया बड़ा ही भद्दा मजाक है। संविधान का जो मजाक राजस्थान विश्वविद्यालय ने उड़ाया है
उसके लिए समस्त छात्र शक्ति कल रात से ही 11 बजे से यहाँ धरने पे बैठी है और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करती है कि जिन व्यक्तियों ने जो व्यक्ति इस कमेटी में थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई जाए। आपकी सर सरकार से बातचीत हुई है तो वो फिलहाल क्या कहना चाह रही है और आपकी सरकार से क्या डिमांड है इस त्रुटि को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हमारी बात राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति से हुई। कुलपति इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम सब छात्रों ने ये फैसला किया है कि कुलपति महोदया को हम भारत की संविधान की एक किताब गिफ्ट करेंगे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की किताब है, यहीं की लाइब्रेरी से हमने इशू करवाई है। उनको ये किताब गिफ्ट करके भारत के संविधान के बारे में अवगत करवाएंगे और आगे भी प्रशासन अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए गलती नहीं मानी तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये देश के संपूर्ण लोगों का, देश के संविधान का मजाक है। बिल्कुल, संविधान का एक मजाक बनाया गया है। संविधान स्तंभ बनाकर इसमें प्रस्तावना में और मूल संविधान में भी काफ़ी कुछ त्रुटियां नज़र आ रही है। सहयोगी कुलदीप के साथ मैं साया चौहान, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, जयपुर।